जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ निधीश गोयल, करता हूँ आप सभी का यथोचित अभिवादन। पहले तो आप सभी से क्षमा है, माफ़ी है क्योंकि कई लोगों के कमेंट्स आए कि पिछले 8-10 दिन से जो है आप गायब हैं, आपका कोई वीडियो जो है वो नहीं आया है। एक वीडियो बीच में महाभारत का प्रोफेसर कुसुम दत्ता जी का ज़रूर आया था, उसके अलावा नहीं आया। मैं उसका एक छोटा-सा कारण आपको बताता हूँ क्योंकि इस वीडियो में 2 एक नई न्यूज़ जो है वो जम्बू टॉक से संबंधित आपको जानने को मिलेंगी और मैं एक्चुअली गुवाहाटी गया था। गुवाहाटी दैट इज़ असम और जहाँ कामाख्या देवी का मंदिर है, माँ दुर्गा के शक्तिपीठों में से एक जो तांत्रिक विद्या के लिए बहुत प्रसिद्ध भी है, वहाँ सेलिब्रेटिंग लोक परंपरा लोक मंथन चल रहा था। और लोक मंथन एक ऐसा उत्सव है जो भारत में प्रज्ञा प्रवाह एक संगठन है जो कि राष्ट्रीय विचारों को उत्पुत करता है और उसके द्वारा ये पहले 2 बार, एक बार रांची में और एक बार भोपाल में आयोजित हो चुका है और ये तीसरा कार्यक्रम था, 3 दिन का कार्यक्रम था और देश भर से इंटेलेक्चुअल्स वहाँ पहुँचे थे, जो साहित्य के लिए हों, जो म्यूज़िक से संबंधित हो, सोशल मीडिया से संबंधित हो और देश में राष्ट्रीय महत्व के विमर्श को आगे बढ़ाने में खास तौर पर अलोंग विद द लोक परंपरा, क्योंकि ये लोक परंपरा है जो कन्याकुमारी को केरल से, केरल को पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल को जैसलमेर से, जैसलमेर को गुवाहाटी से, गुवाहाटी को मध्य प्रदेश से, गोवा भोपाल से और भोपाल को कश्मीर से किस तरीके से जोड़ती है। शायद हमें लगेगा कि हमारे यहाँ की लोक परंपरा ही अप्रतिम है, लेकिन इन सभी लोक परंपराओं के तार आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और ये तथाकथित दलित विमर्श की जो बात होती है, इसकी काट अगर कोई है तो वो लोक परंपरा ही है और उसके हर एक आयाम को छूने का नाम था लोक मंथन। और लोक मंथन में जो हमने देखा, जिन लोगों को सुना, उनके कुछ वीडियोस भी जम्बू टॉक्स पर आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अगले 3 दिन में मैं वो वीडियोस जो है वो दिखा सकूं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और इसके अलावा मैं आपको 2 समाचार भी वहां के लिए देना चाहता हूं कि वहां पर जिन लोगों से हमारी बात हुई है और जो प्रमुख समाचार जो मैंने कहा था, द न्यूज फॉर जम्बू टॉक्स, पहला जम्बू टॉक्स कॉन्फ्रेंस 2021 जो आयोजित हुआ था, पहला हमारा प्रयास था और आप लोगों के सहयोग से बहुत सफल प्रयास भी था। उसी को आगे बढ़ाते हुए इसी लोक मंथन में जम्बू टॉक्स कॉन्फ्रेंस 2022 की तिथियां भी निश्चित हो गई हैं। 21 से 25 दिसंबर 2022, जी हाँ, 21 से 25 दिसंबर 2022 हम अपना जम्बू टॉक्स कॉन्फ्लुएंस आयोजित करेंगे। वर्चुअली ये आयोजित किया जाएगा और इसमें सहभागिता के लिए कुछ बड़े नाम, कुछ अच्छे नाम जो है वो लोक मंथन से हमें जानने को मिले हैं। इस लोक मंथन के जो संयोजक हैं, अखिल भारतीय संयोजक हैं प्रज्ञा प्रवाह के, और वो उनका नाम है जे नंद कुमार जी। उन्होंने अपनी सहमति हमें दी है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सुप्रसिद्ध सिंगर जो हैं, जिनका नाम आप बहुत भली भांति परिचित होंगे, मालिनी अवस्थी जी, उन्होंने कहा है कि वो इस कार्यक्रम में आएंगी। जब से सोशल मीडिया का एक उठाव जो है वो आया था और उस उठाव की शुरुआती दौर में अगर हम राष्ट्रवादियों की बात करें तो शेफाली वैद्य इज द वन नेम। उन्होंने अपनी सहमति जो है हमारे लिए प्रदान की है। नॉर्थ ईस्ट रीजन को समझने के लिए जो नॉर्थ ईस्ट सेंटर बना है, उस सेंटर को जो लीड करते हैं, उन्होंने भी अपनी सहमति हमें प्रदान की। और नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ी बात है लोक परंपराओं की दृष्टिकोण से, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें एक्चुअली बिल्कुल नहीं पता है, तो उसकी स्टडीज जो है, उसकी स्टडीज को जम्मू टॉक्स कॉन्फ्रेंस में रखा जाएगा, ऐसा उन्होंने हमें वादा किया है। 5 जने के संपादक हितेश शंकर जी पधारेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। उसके अलावा टेम्पल इकोनॉमिक्स जो पुस्तक है, उस पुस्तक के लेखक संदीप सिंह जी, जो पहले प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं, उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल सह सरकार्यवाह मनमोहन जी वैद्य, उन्होंने ये कहा है कि मैं प्रयास करूंगा, अगर उस समय ही बता पाएंगे, आज नहीं बता पाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ में एक और बड़ा नाम जो लोक मंथन खुद जो है, उन्होंने कहा है लोक मंथन ने कि हम खुद एज अ पार्टनर, एसोसिएट पार्टनर आपके साथ में जुड़ना चाहेंगे। और नागालैंड में भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, जो गोलू मोलू से और बहुत फेमस है आजकल अपने वाक चातुर्य के लिए, अपनी दृष्टि के लिए, उनका नाम है तेमजन इम्ना अलोंग। अगर ये नाम आप टाइप करेंगे गूगल पर, तेमजन इम्ना अलोंग, वो नागालैंड के विधानसभा में सदस्य भी हैं और तकनीकी शिक्षा मंत्री भी हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं, तो वो भी वहां पर आएंगे, हमारी कॉन्फ्रेंस में आएंगे, ऐसा आयोजकों ने हमें जो है वो भरोसा दिया है। तो बहुत सारे इसके अलावा लोग हैं जो वहां पर मिले और जिन्होंने सहमति प्रदान की और उसके अलावा ये भी कहा कि और अधिक इसको व्यापक बनाने के लिए इस आपके जो आयोजन है,
क्योंकि हमने पूरा कहा कि पुनश्च जम्बूद्वीप आखिर कब मिटेंगी गोरों की खींची लाइनें, ये इस हमारे आयोजन का ध्येय वाक्य होता है। और हिमंता बिस्वा शर्मा ने जी ने अपने भाषण में, अपने एड्रेस में जब ये कहा कि जम्बूद्वीप से उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की। हिमंत बिस्वा शर्मा जी का भाषण भी हमारे जो चैनल है जम्बू टॉक्स उस पर अपलोड किया जाएगा, उसे भी आप सुनिएगा। और उन्होंने शुरुआत में यही कहा कि जम्बूद्वीप इज आवर आइडेंटिटी एंड देन आफ्टर हमारी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी ये जम्बूद्वीप ही है, और पॉलिटिकल आइडेंटिटी ये हमारी भारतवर्ष बनती है, भारत बाद में आता है। और इसी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी को छूना, वहां तक पहुंच के आना, क्योंकि वहां जब हम गए वहां पर कामाख्या देवी के दर्शन किए, और डॉकी वहां पर जो जगह है बांग्लादेश के बॉर्डर पर, बांग्लादेश तब लगा था कि मां हिंगलाज भवानी के दर्शन हम क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों वहां नहीं जा सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य था कि किसी जगह पर लैंडस्लाइड हुई थी और उसके कारण से 500 मीटर बांग्लादेश के अंदर से जाकर के आने का हमें मौका मिला। और जब मैं हमें कह रहा हूं तो मैं हमें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे एक यूट्यूब के ही साथी जो भारतवर्ष नाम से चैनल रन करते हैं, उनका नाम सौरभ ओझा है और बहुत जिंदा दिल इंसान है, और वो भी हमारे साथ में थे इस पूरे आयोजन में। और 2 दिन जब मैं वहां पर घूमा था, जो चेरापूंजी की जो एक आबो हवा है उसका लुत्फ हमने लिया था, अपने आप को रिजुवनेट किया था और उस संस्कृति को समझने का प्रयास किया था, तो मैं और सौरभ ओझा हम लोग साथ में ही थे। सो ये भी बड़ी अच्छी बात है। और सौरभ ओझा खुद भी हमारे चैनल पर उस समय लाइव रहेंगे 1-2 सेशंस में, ये बड़ी बात है। और दूसरी एक जो न्यूज मैं आपको देना चाह रहा था, दैट इज जम्मू टॉक्स कॉन्फ्रेंस 2023। इसके लिए भी इसी लोक मंथन में ये निर्णय हुआ है कि हम उसे फिजिकल इवेंट भी करेंगे, यानी कि 5 दिन का, जिस तरह से हम वर्चुअल प्रोग्राम करते हैं, 5 दिन का नहीं लेकिन 3 दिन का एक व्यापक बड़े स्तर पर फिजिकल इवेंट भी 2023 में किया जाएगा, जिसका प्रसारण वर्चुअल तो होगा ही होगा, लेकिन 3 दिन का फिजिकल इवेंट जो है वो भी आयोजित किया जाएगा 2023 में, जिसकी तैयारियां हमें अभी से शुरुआत करनी है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप हमें इसके बारे में सहयोग करिए, क्योंकि पहला प्रयास 2021 में किया था, दूसरा प्रयास 2022 में होना तय हो चुका है। तिथियां 21 से 25 दिसंबर, 5 दिन ये तय हो चुकी हैं। और इस बार हम इसे टेक्निकली और सुपीरियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि और बड़े नाम जो हैं वो इसमें और शामिल होंगे, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है। पिछली बार जो लोग नाम शामिल थे उसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, इस बार ये और समृद्ध होगा। और मैं चाहता हूं कि हमारी एक टीम बने, जो टीम पूरे दिन जो है हमारे साथ में रहे और हमारे जो वीडियोस हैं उनको एडिट करे, उनको आगे बढ़ाए, उसमें हमारा सहयोग करे। लेकिन उसके लिए इकोनॉमिक मॉडल चाहिए जो बेसिकली हमारे पास नहीं है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारा हाथ जो है वो पकड़ें और हमें समृद्ध करें। आप चाहें तो हमारे सेशंस को, क्योंकि 5 दिन में हर दिन 5 सेशंस किए जाएंगे, यानी कि टोटल मिलाकर के 25 सत्र होंगे। आप उनमें से एक सत्र स्पॉन्सर कर सकते हैं, और स्पॉन्सर करने के लिए हमें इस मेल आईडी पे जो है वो लिखिएगा और हमसे बात करने का प्रयास कीजिएगा, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। तो 25 के 25 सत्रों को अगर स्पॉन्सर कर दिया जाता है तो हमें बहुत एक संबल मिलेगा, और वो संबल हमें आगे के लिए भी लाभ देगा। तो ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। और चूंकि हम टेक्निकली भी अपने आप को पूरे तरीके से बदल देना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ कैमरा, इन टर्म्स ऑफ लैपटॉप, इन टर्म्स ऑफ टैबलेट, इन टर्म्स ऑफ माइक, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, और चूंकि अगले वर्ष फिजिकल इवेंट करना है तो वो भी एक बड़ी बात होगी। तो वो जो टीम बने, कम से कम 2 लोग हमें अपने साथ में चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन पूरा कर सके, हम लोगों को सहयोग कर सके, और दूसरा जो वीडियो एडिटिंग एंड ऑल। ये छोटी टीम है लेकिन छोटी भी बहुत बड़ी है, और ये अब से शुरू हो तो पूरे वर्ष हमारे साथ में रहे फिजिकल इवेंट के लिए भी। उसके लिए भी बहुत खर्चा लगेगा, तो ये छोटा इवेंट नहीं होगा। इसके लिए आप सभी से निवेदन कि आप सब प्रयास हमारे साथ में रहें, हमारे सभी सेशंस को स्पॉन्सर करें, और उसके अलावा भी हमारे साथ में अगर आप सहयोग में रहेंगे और हमसे अगर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, इस मेल आईडी पे लिखेंगे, तो आपको बहुत लाभ भी होगा। अंत में चलते चलते एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि पीएफआई जो है उसका संगठन पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये 5 वर्ष के लिए बैन हो चुका है, और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी पर विश्वास क्यों ना हो, इसका कोई कारण जो है वो दिखाई नहीं देता है। वो एक पुष्पराज का डायलॉग था ना कि जो है वो हम रुकेगा नहीं, तो यही बात यहाँ पर भी है। और मुझे लगता है कि अगले 10 वर्ष में हम पुनः जम्बूद्वीप की जो अपनी एक संकल्पना है, उस संकल्पना को हकीकत में मूर्त रूप देते हुए देख लेंगे, अगर राजनीति भारत की इसी तरीके से चलती रही। इसलिए हमें विश्वास करना होगा अपने नेतृत्व के ऊपर। हिंदू हित के नाम पर हम केवल ये नहीं कह सकते कि अगर बंगाल में या कभी किसी और जगह पर किसी एक भी व्यक्ति का जाना गलत है, लेकिन हमें 1000 वर्षों का इतिहास भी देखना पड़ेगा। इस समय का वैश्विक परिदृश्य कैसा चल रहा है वो भी देखना पड़ेगा, और उसके अनुसार
हमें काम करना पड़ेगा और तब हम देखते हैं कि हमारा जो एक पॉलिटिकल डायलॉग है इस समय जो देश भर में चल रहा है, ये इतना हल्का नहीं है और इसको समझना बहुत आवश्यक है और उसको खास तौर पर विशेष तौर पर उनसे समझना आवश्यक है जो इतिहास की समझ रखते हैं, जो राजनीति की समझ रखते हैं, जो वैश्विक परिदृश्य की समझ रखते हैं, जो अर्थशास्त्र की समझ रखते हैं और तब जाकर के हम उसको सही तरीके से समझ पाएंगे। केवल गालियां देने से या कमियां निकालने से कुछ नहीं होता है और यही प्रयास है जम्बू टॉक्स का। तो ये दो समाचार मेरे को मुझे आपको देने थे, मैंने आपको दोनों दिए और ये स्ट्रॉन्ग ओवर्स जो है वो शुरू हो चुका है हमारे लिए, जो कि इस समय सितंबर 28 है और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर हमारे पास पूरे 3 महीने भी बाकी नहीं है। कहते हैं कि 90 दिन में व्यक्ति का शरीर जो है वो पूरे तरीके से बदल सकता है, वो द्विज हो सकता है, पुनर्जन्म ले सकता है अपना। ठीक वैसे ही इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ कभी और अगर आप कहेंगे तो कि ये कैसे है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि इन 90 दिन में आप हमारा पूरा सहयोग करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में, उसकी सुपीरियरिटी को लेने में, उसको समृद्ध करने में इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, इन टर्म्स ऑफ जो टीम है उसके लिए, क्योंकि अगर दो व्यक्तियों को मैं रखता हूं अपने साथ में तो एक व्यक्ति की तनख्वाह जो है वो कम से कम 20,000 रुपए होना तय है। तो वो खर्चा जो है वो निकलना और साथ साथ में लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट, माइक, कैमरा इन सब को लेता हूँ, तो इन सब में बहुत बड़ा खर्चा है। अगर आप पूछेंगे तो मैं मेल आईडी पर ज़रूर बताऊँगा आपको। बाकी आप स्वयं जो हैं वो समझदार हैं और कृपया हमारी बात को समझें, इसे वरीयता दें, इसे अपने कानों में, अपने मन में स्थान दें, जम्बू टॉक्स को अपने मन में स्थान दें और हम कुछ बड़ा करके दिखाएँगे, ऐसा मेरा आप सभी से एक आह्वान है। बस इतना ही कहूँगा आज के लिए, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।